जागो दुनिया, जागो जागो, जागो जागो। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो अब इंशाल्लाह जून में आप सोच रहे हैं। वही अभी बात हो रही थी कि बड़ा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कि बड़ा प्रोजेक्ट तो सोचा हुआ है और इंशाल्लाह काम करके एक बड़ा सीरियल है, मेगा सीरियल जो कि काफ़ी 6-7 मुल्कों में बनाना चाह रहे हैं और वो जून में करना चाह रहे हैं। अगर वो हो जाए और इंशाल्लाह सारा परमिशन, वीज़ाज और ये सब यही प्रॉब्लम होती है ना, तो ये हो जाए तो फिर हम चैनल से बात करेंगे कि भाई देखें बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको क्या करना है, किस तरह करना है। बिल्कुल, बट वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड इट्स साउंडिंग रियली इंटरेस्टिंग। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं वैसा ही हूँ, बड़ा प्यारा हूँ। और जो सलीम शेख हैं वो अब वो फलसफाना अंदाज में सोच रहे हैं कि ये आवाज भी जानी पहचानी है, बिल्कुल नौशीन जैसी। पहचान गया। नहीं क्योंकि मैंने आवाज बनाई नहीं है तो पहचान अब पहचान। पहले मैं समझा कि इस्माइल तारा है, वो समझे इस्माइल तारा साहब है। यार सलीम तू भी किससे मिलाना है यार, तुझे शर्म आनी चाहिए। कैसे हैं आप? तारा साहब सुन के नाराज हो जाएंगे, इसीलिए तो कहा है। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी है? और माशाल्लाह बहुत अच्छा ये तुमने जिसने भी, खैर दुनिया वालों को भी कहना चाहता है कि दुनिया वालों ने ये समझा कि हाँ भाई ये जो बच्ची है इस काबिल है कि ये मॉर्निंग शो कर सकती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और नाजरीन को मैं बता दूं कि ये बहुत लायक बच्ची है। शी हैज डन हर मास्टर्स इन लिटरेचर इन इंग्लिश एंड ये बहुत कम ऐसी हमारी फनकारा हैं जिसपे मैं बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूं कि पढ़े लिखे एक्टर्स हमारे यहाँ होने चाहिए। उसी की कोशिश मैं अपने बेटे के लिए भी कर रहा हूँ, शहरोज के लिए। तो वेरी गुड, वेल डन, माशाल्लाह। थैंक यू। एंड व्यूअर्स को बताऊं कि मैं इनको प्यार से चाचू कहती हूँ या कबाचा कहती हूँ, बिकॉज बिल्कुल क्योंकि ये मेरे एक सीरियल में चाचा बने थे और हमारी बर्थडे एक दिन होती है, सेम डे। और आप कब लाहौर आ रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सलीम शेख साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप अगर इनके बारे में कुछ बताएं। सलीम शेख के बारे में मेरे ख्याल से व्यूअर्स तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं एक स्पेशल बात बताना चाहता हूँ कि सलीम शेख तो फिल्मों में भी हीरो आते हैं और ड्रामों में भी हीरो आते हैं, लेकिन बेसिकली सलीम शेख ही इज अ कॉमेडियन। इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है कॉमेडी में, यकीन ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, वाकई नहीं पता। सीरियस, ये तो चॉकलेट हीरो का रोल करते हैं, मुझे भी नहीं मालूम था कि ये। लेकिन इसकी कॉमेडी में टाइमिंग बहुत अच्छी है क्योंकि ये घर में भी कॉमेडी करता रहता है और बहुत अच्छी करता है। यानी आई मीन एक होती है ना हल्की, आप कॉमेडी करें तो दूसरा बेजार ही आ जाए कि यार एक ये हो गया, यार की मुसीबत में आई हुई है। लेकिन ये नोज अबाउट कॉमेडी, ऑफ कोर्स इज एन एक्टर बिल्कुल। तो, लेकिन इसकी कॉमेडी की टाइमिंग बहुत अच्छी, ये मैं समझता हूँ इसकी एक ये खासियत है। और जो इसने 2-4 कॉमेडी प्लेस किए हैं उसमें पता चलता है, लेकिन कम किया है इसलिए हमारे ऑडियंस को नहीं पता है। और ये कैसी कमाल बात है, मुझे सब कॉमेडियन जाहिर है, मैंने कॉमेडी मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं कॉमेडी में, और देखो सलीम इतना अच्छा कॉमेडियन है, मुझसे भी अच्छा है। थैंक यू सो मच। और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। सलीम, मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट को स्टार, मुझे पता है बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट सवाल है, लेकिन फेवरेट जिसके साथ आप बहुत इजी फील करते हैं फिल्म स्टार, फिल्म में। हाँ, मीरा। सीरियसली? उनको लाइंस याद होती हैं, सब कुछ? लाइंस याद होती हैं, ये तो आपके सामने है ना ऐसा कि मीरा ने ये कर दिया, लेकिन जब वो सेट पे होती है टोटली प्रोफेशनल। वाकई ये नहीं कि आप बैठे हुए और वो 5 घंटे बाद नहीं, ऐसा नहीं, काम में वो बहुत सीरियस है। एंड शी इज अ गुड एक्ट्रेस। यस, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। मालूम नहीं कि जब वो उन्होंने इंडियन मूवी की थी तो वो पूजा भट्ट ने उनकी आवाज डब की थी कुछ, वो हो सकता है कोई और वजह हो, लेकिन मीरा की डबिंग करानी चाहिए थी उन्हें। बिल्कुल, क्योंकि वो शायद समझी कि सॉरी कि गला खराब हो गया सुबह सवेरे उठकर, लेकिन ऐसा नहीं है, होना चाहिए था। हाँ। उसकी डबिंग होनी चाहिए थी। आपको भी बहुत सी इंडियन फिल्म्स की ऑफर्स आई हैं? बहुत सी तो नहीं, लेकिन एक आध ऑफर आई थी, लेकिन वो भाई ने मना कर दिया
उनको ही किसी ने फ़ोन किया था कि जब हम काम कर रहे थे और ये सारा, वो कहते हैं कि रोल छोटा था। तो फिर तो कोई फायदा नहीं। देखिए ना, अगर वो रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस का मार्जिन हो, जिसमें आप 4 सीन भी करें तो लोग कहें कि यार हाँ इसने को काम किया है, तो अगर वो भी ना हो, तो अगर बिल्कुल ऐसे कोई दोस्त का रोल जो कोई भी कर ले, तो उसमें हमें जरूरत फायदा नहीं हाँ है। होगा एक्स्ट्रा बनकर क्यों, तो जरूर करेंगे। हमें बताना चाहिए कि हमें भी काम आता है, बिल्कुल, बल्कि आई थिंक बेहतर आता है। बेहतर आता है। हम जिस तरह काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर हमें भी इतनी फैसिलिटीज मिल जाएं तो हम सारे एक्टर्स तो यहाँ असल में अच्छा, मौजूद एक कॉलर आपके लिए एक और है, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स एज वेल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तलत हुसैन साहब की आवाज तो मेरा ख्याल है कि हर व्यूअर और सलीम शेख और मैं, मतलब हम सब, कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, एंड आई वाज थिंकिंग आयशा अबाउट नहीं यू हूँ डे बिफोर मैं। यस्टरडे। तलत साहब, आपने जीक्यू को आयशा बना दिया। सॉरी जीक्यू, आई एम सॉरी। इट्स ओके जी। मैं अभी सोच ही रहा था, अभी कल ही आपका जिक्र हो रहा था, बल्कि आपका भी जिक्र हो रहा था कल। मैं और वो बैठे हुए बात कर रहे थे, हुमायूं नाज जी। तो वी वर टॉकिंग अबाउट यू आल्सो, कि किस किस्म की परफॉर्मेंस थी आपकी और क्या था सब कुछ जी। और तलत साहब, हमारे साथ सलीम शेख बैठे हुए हैं, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट हिम? वेल, क्या बात करूं उनके बारे में। भाई मेहनत से काम कर रहे हैं जी। और अच्छा काम कर रहे हैं। उनके काम में एक मुस्तकिल डेवलपमेंट है जो नजर आती है कि वो एक प्रोफेशनली एक ऐसी राह पर चल रहे हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट है डे बाय डे। ही इज emerging as a new generation representative actor. Very true. और तलत साहब, प्लीज थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, एंड सेकेंडली आपने प्लीज जागो दुनिया में आना है लाहौर में। वो देखा जाएगा तलत साहब। बट थैंक यू, जब आप बुलाएंगे मैं देखूंगा उसको, अगर मैं आ सका तो बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। वो एक्चुअली ये बात वो हो रही थी ना, कॉमेडी, और बिल्कुल लोगों को नहीं पता है। चॉकलेट हीरो सलीम हाँ, शेख, मतलब अगर कोई मुझे कॉल करेगा तो वो हीरो का रोल होगा, या अगर कॉमेडी अच्छी है और मगर तो किसी तरह से वो डिफ्यूज कर लेना, किसी तरह से मर्ज कर लें कि हीरो भी हो। और तो यही हो रहा है। देखिए फिल्म में क्या होता है, फिल्म में एक हीरो जब होता है तो उसको कॉमेडी भी करनी होती है, उसको फाइट भी करनी होती है, गाने भी गाने, डांस भी गाना, ये सारा, तो वो हीरो होता है। बिल्कुल। तो मैं तो समझता हूँ कि हमें आता है काम इस तरह का, लेकिन बस अब बदकिस्मती ये है कि फिल्में नहीं बन रही हैं। मगर इंशाल्लाह हम सीरियल पे, तो मैं तो आई लव कॉमेडी। वाह, मोर देन सीरियस रोल्स, रोने धोने वाले तो वो तो मजे के होते हैं ना। हम लोग बहुत जज्बाती लोग। अपने जब मेरा एक सर्कल है दोस्तों का, तो वो उसमें जब हम बैठते हैं तो मैं तो खामोश बैठ ही नहीं सकता ना, तो वो मैं करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। और वो फिल्बदी हाँ, वही, ऐसे नहीं है कि प्लान करके आए और आज ये बोलना है, ऐसा नहीं। थैंक यू सो मच सलीम फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह विश यू द बेस्ट ऑफ लक। जो आप जून के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैंने आपके साथ एक ही प्रोजेक्ट किया है, हिचकी, मगर वो अब देखते हैं कि ऑन गोइंग होगा कि क्या होगा, बट लाइक इंशाल्लाह आई लव टू वर्क विद यू। इट वाज फन। आपको पता चल जाता है ना पहले 5 मिनट में कि क्या है। थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स को हम लोग रैप अप करने से पहले एक बार फिर मैं दुनिया क्या कहती है, जो हमारा आज का सवाल है, मैं रिपीट कर दूं कि 12 साला बच्ची शाजिया मसीह के कत्ल के मुलजिम की हिमायत के लिए वकला का और मीडिया को कवरेज से रोकने पर क्या उनकी जो फैसला है, क्या ये सही है या गलत है? पूरा दिन हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। आप हमें कॉल कर सकते हैं SMS 6622 पे, हमारी वेबसाइट पे जाके, या फिर हमें ईमेल करके बताइए कि आप लोग, यानी हमारी आवाम जो है वो क्या कहती है। और फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं और आपको बताऊंगी कि आपकी आवाम जो है, जो आप लोग हैं, वो क्या कहते हैं। तो तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपनों का और अपने जो लव्ड वंस हैं, अपने ख़ानदान का ख्याल रखें। प्लीज़ अपने जो आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सिर्फ मार धाड़ तशद्दुद नहीं होती, उनसे प्यार से बात कीजिए, और इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।